अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक बहुत बड़ी खबर के साथ आज हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि अब से कुछ ही देर में हम लोगों ने मौसूल की है और आप तमाम ने देखी है कि पीटीआई को इस पूरे मामले में खासा सेटबैक ही इसको कहेंगे। जो मखसूस नशिस्तें थीं, उसका फैसला था जिस पर तमाम तर पीटीआई की तवज्जो मरकूज़ थी, और जो पीटीआई के नंबर थे पार्लियामान में वो किस जानिब जाएंगे, उनको कोई अददी अक्सरियत मिलती है, कोई बरतरी मिलती है। अक्सरियत तो कहना खैर कबल वक्त होता, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा इन्हिसार पीटीआई का जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है उस हवाले से था, और उस अहवाल पे यकीनन ये एक सेटबैक है। इस पे बात रहेगी और ये जाहिर है सबसे इस वक्त की टॉप ब्रेकिंग है, जिसको आज हम लेकर चलेंगे और इनके हवाले से बात रहेगी। फिर माइंड योर लैंग्वेज और बहुत एक तल्ख कलामी का भी जो तबादला है वो आज हमने देखा पीटीआई के जो वकील हैं हामिद खान साहब, उनके दरमियान और जस्टिस जमाल मंदखेल के दरमियान। इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश रहेगी। कुछ जजेस ने अपने आप को अलहदा भी किया, रिक्यूज़ भी किया बेंच का हिस्सा बनने से। और ऑफ कोर्स ये भी, इस बात को भी नहीं हम लोग डिनाई कर सकते हैं कि बजट जो पास हुआ है खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें वज़ीर आला गंडापुर साहब अपनी ही जमात की शदीद तनकीद की जद में इस वक्त नज़र आते हैं और हर तरह से जस्टिफाई करते हुए नज़र आते हैं कि अगर हम ऐसा ना करते, बजट को पास ना करते, तो वफाक को हम एक और मौका देते कि हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके काबिज हो जाएं। सूबाई हमारी जो हमारी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है या हुकूमत है, उसके ऊपर ट्रैम्पल अपॉन कर लिया जाए। क्या ये जवाज़ ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक था गंडापुर साहब की तरफ से? और दूसरी तरफ इमरान खान साहब, उनकी जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, बार बार ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि पहले हमें ब्रीफिंग दी जाती, फिर उसके बाद बजट पास किया जाता। अपने जो पीटीआई के लोग हैं वो खासे सरापा एहतजाज हैं। जुनैद अकबर साहब भी रोज़ बरोज़ इंकशाफात करते हुए नज़र आते हैं, और इस हद तक अलीमा खान साहिबा कह चुकी हैं कि वाकई ऐसा लगता है कि खान साहब को तो अपनी क़यादत से, वो कह रही हैं अपने वज़ीर आला बिलखुसूस उनसे गिला करते हुए केपी के सीएम गंडापुर साहब से कह रही हैं कि ऐसा मालूम होता है कि आपने तो माइनस इमरान खान कर ही दिया है। क्या ये जो उनकी बात है जज्बाती सिर्फ एक उनका जुमला है, या फिर वाकई इस स्टेटमेंट में मेरिट पर ऐसा ही कोई नज़र आता है कि अपने कुछ अंदर ब्रूटस मौजूद हैं पीटीआई के? इस पे भी बात रहेगी। और जाहिर है ऑफ कोर्स ये बड़ा फैसला है, इसके बाद पीटीआई क्या लीगल और क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स अपनाती है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जमात के लिए। इस पे भी चलेंगे, हुकूमत से भी ये सवाल करेंगे कि क्या चला जाता आपका, क्या कबाहत हो जाती कि अगर खान साहब से मशावरत के लिए बजट के हवाले से जो है वो इजाज़त दे देते। जो केपी के तमाम लोग थे जो कह रहे थे बार बार कि हम आपसे मुशावरत करना चाहते हैं अपने फाउंडर से पार्टी के, इसमें क्या कबाहत थी? इस पर भी बात रहेगी इंशाल्लाह, हुकूमत से भी पूछेंगे। फौरी तौर पे कुछ चीज़ों को हमने इकट्ठा किया है, वो देखते चलिएगा नाजरीन। पीटीआई को बड़ा धचका 7-5 का जुड़ा था। 7-5 का ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसके बाद से पेशावर हाई कोर्ट का जो पहला फैसला था वो बहाल कर दिया गया, और मखसूस नशिस्तों के हक़ से गोया ये कि पीटीआई महरूम हो गई। और ये भी ये कि याद रहे, जो 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं जिन्होंने अपने आप को पहले ही बेंच से अलहदा कर लिया था, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अलाउद्दीन पनहोर ने पहले ही अपने आप को इस पूरे फैसले से, इस बेंच से अलहदा कर लिया था। पीटीआई की जो तकसीम है विद इन द पार्टी, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें अमेलगमेट करते हुए बजट समेत मुख्तलिफ मामलात पर क़यादत के मुतज़ाद आरा की वजह से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। बानी तक रसाई सिर्फ चंद मखसूस अफराद को हासिल है, जिसकी वजह से दीगर रहनुमाओं को ना हिदायत का इल्म होता है और ना ही पॉलिसी का। इसलिए ऐसे फैसलों में शिरकत बेमायनी है जिनमें सिर्फ चंद अफराद शामिल हों। सूबाई सदर जुनैद अकबर। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के कई अहम रहनुमा आइंदा दिनों में भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकते हैं, जिससे पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सियासत मज़ीद गैर यकीनी का शिकार हो सकती है। और ऐसा लग रहा है कि बजट पास करके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को माइनस कर दिया है। जो पार्टी MPAs बयानिए का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो घर जाएँ। अलीमा खान, मैंने बानी पीटीआई को मुतमईन करना है, मुझे उन्होंने ओहदा दिया है, अगर वो मुतमईन है मगर कोई और नहीं है तो मैं ज़िम्मेदार नहीं। बानी पीटीआई का इख्तियार है कि जब कहें हम हुकूमत उड़ा देंगे। आइनी बहरान से बचने के लिए बजट पास किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब अपने एक्शंस की सफाई देते हुए। ओवर टू आवर गेस्ट्स नाजरीन ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स। लेकिन फौरी तौर पर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जॉइन अस बैक। जी
welcome back नाजरीन. Over to our guests on all these important matters. Barrister अकील मलिक साहब नाजरीन joins us from the PMLN, member कौमी असेंबली, वज़ीर मुमलिकत बराए इंसाफ व कानून. बहुत खुश आमदीद आपको अकील साहब. शौकत बसरा साहब नाजरीन अपनी जमात के सीनियर रहनुमा, PTI को रिप्रेजेंट करते हुए तमाम तर लीगल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स के साथ हमारे साथ, आपको भी बहुत वार्म वेलकम. और खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब नाजरीन तमाम तर मामले पे मेजर रोखड़ी इज़ लर्नड ओपिनियन अपने व्यू के साथ हमें ज्वाइन करते हैं. आपको भी बहुत खुश आमदीद. अकील साहब ओवर टू यू प्लीज़. ये बताएं कि ये फैसला आपके लिए बतौर गवर्नमेंट पार्टी आपके लिए खुशाइंद है, क्योंकि PTI के काउंसिल्स ये आर्ग्यू करते हुए नजर आए कि 26वीं तरमीम का मकसद ही यही था कि हमें लीगली स्पीकिंग कोई सुनवाई ना मिले. और जब ये फैसला आया है तो वो कहते हैं कि ये इसी चीज़ की अक्कासी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा धचका भी नहीं है. हमें तो पता है, हमें आदत हो गई है इस तरह की लीगल सेटबैक्स की. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत बहुत शुक्रिया मोना साहिबा. सबसे पहले तो जो सानिया सवात है उस पर बिल्कुल एक दिलखराश वाक़या है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है. ज़ाहिरी बात है कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा ये डिफ़िकल्ट मोमेंट है टू सी के एक तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और फिर 2 घंटे गुजरने के बावजूद भी उनकी मदद को कोई नहीं पहुंच सका. तो ये एक बड़ा ऐसा अलमिया है कि इस पर अफसोस ही किया जा सकता है. और ये ज़िम्मेदारी वाक़तन आई थिंक फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक सूबे की ज़िम्मेदारी, और जो ज़िम्मेदारान थे उनको इसका नोटिस भी लेना चाहिए था. लेकिन बरकैफ मैं इस पर और कमेंट नहीं कर सकता. लेकिन मैं ये ज़रूर, जो आज का फ़ैसला आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, मैं इस पर ज़रूर कमेंट करूँगा. ये बिल्कुल हमारे लिए तो खुशाइंद बात है कि जो आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 51 और उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो फार्मूला दर्ज है, वो तमाम तर चीज़ जो है वो दोबारा पेशावर हाई कोर्ट का बहाल हुई है. क्योंकि ऐसा फ़ैसला जो उस वक़्त के ऑनरेबल जजेस ने, और मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि मेरी ज़ाती राय जो है वो शायद थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है इस तमाम तर मामले पे. मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, काश क्या ही बेहतर होता कि ये तमाम तर मामला उस वक़्त के जजेस जिन्होंने मेजॉरिटी फ़ैसला दिया, जिन्होंने आइन की किसी शिक को जो शायद इतनी सपोर्ट लैंड ना कर सकती हो, उन्होंने उस वक़्त कंप्लीट जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया. जो वो पार्टी जो उनके सामने नहीं थी, और वो पार्टी जो उनके सामने थी, जो एक पार्लिमानी पार्टी ही नहीं है, जिसने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, जिसका अपना चेयरमैन जो है, बावजूद इसके कि उसकी अपनी पार्टी मौजूद थी, उसका अपना निशान मौजूद था, लेकिन बावजूद उसने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया. और फिर इन सब लोगों ने उस पार्टी में जाके बसेरा कर लिया. अब इशू क्या है कि वो वहाँ पे कंप्लीट जस्टिस का जब कॉन्सेप्ट दिया गया, तो ना कानून को देखा गया, ना आइन को देखा गया. आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 7-6 से, क्योंकि 2 जजेस अपना माइंड पहले डिस्क्लोज कर चुके थे, आज एक जज साहब पे जिस तरह के PTI के वकला ने बहुतानबाजी की, स्नब करने की कोशिश की, क्योंकि एक हिस्ट्री मौजूद है. और उन्होंने खुद इस चीज़ का जिक्र किया कि मैं 2010 से आपको जानता हूँ, और उन्होंने एतराज़ उठाया. अगर एतराज़ उठाना था तो डे 1 से उठाते. ये 11th आवर पे एतराज़ कौन सा होता है, ये तो समझ नहीं आया. लेकिन बरकैफ मेरी जो ज़ाती राय है, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कि इसको काश क्या ही बेहतर होता कि उस वक़्त के ऑनरेबल जजेस जब ये फैसला दे रहे थे, ये सारा मामला पार्लियामेंट को भिजवाया जाता कि पार्लियामेंटेरियंस और पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है वो सिर्फ जोड़ के बैठते हैं. डिस्क्लेमर आ जाती है क्योंकि केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था, तो वो एक बेहतर फैसला इसका कर सकते थे. जब पार्लियामेंटेरियंस बैठते, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठती, तो यकीन करें इस केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन में कोई बेहतर सूरत हाल निकल सकती थी. बट द पॉइंट है वकील साहब, आपको याद होगा, मैं इसलिए ये बहुत अहम मेंशन है, डिस्क्लेमर इसमें ये है कि जो स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, जहां आप कह रहे हैं कि रेफर करते दोबारा, वो तो खुद खत लिख चुके थे सुप्रीम कोर्ट को कि जो PTI है उनकी सीटें ये नहीं बनती. तो इसके होते हुए ये आपकी बात आपको सही आपको लग रहा है कि ये अगर पार्लियामेंट रेफर करते तो फिर कोई बेहतर फैसला होता अदर देन दिस के जो हुआ है अभी ऑलरेडी? जी बिल्कुल, क्योंकि स्पीकर ने एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस तो यही कहना था ना कि PTI एग्जिस्ट नहीं करती पार्लियामेंट में. जो जजेस खुद ही इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि PTI इज नॉट बिफोर अस. आज भी जजेस ने यही कहा कि उस वक्त तो PTI नहीं थी. तो PTI तो वाकईतन नहीं गई थी ना ये अपील्स लेके वहां पे. वो सीटें क्लेम PTI ने की भी नहीं थी, की तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने थी. अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर शिजा जो है वो सीटें मांग रही है तो फिजा को सीटें किस तरह दे दी जाए. वो तो फिर भी कम से कम नाम में एक सी एक आती है रिजेम्बलेंस. लेकिन यहाँ पे तो PTI और SIC उनका क्या आपस में ये कोई शिजा और फिजा का ताल्लुक तो नहीं था. बताएं जी. बड़ा बहुत दिलचस्प मिसाल है. बसरा साहब, आप भी बड़े लर्नेड लॉयर हैं. ये शिजा और फिजा को
सीटें मांगी शिजा ने, दे दी फिजा को, और ये तवक्को ही फिजा की गलत थी कि जब शिजा सीटें मांग रही हैं तो फिजा को कैसे मिले। दिलचस्प मिसाल है। और ये भी बताएं कि आप वैसे जुमे के रोज़, मुझे एक कोइंसिडेंस ही है कि आप लोग हमेशा खुश होते थे जब PMLN के खिलाफ फैसले आते थे, आप कहते थे कि जुमा मुबारक। आज भी जुमा मुबारक है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मजहबी तौर पर इस्लामी तौर पर हमारे लिए, लेकिन आपके लिए आज मैं इनको वाक़तन जुमा मुबारक कहूँगा। जी, आप मुबारकबाद कबूल करते हैं बसरा साहब? मोना आलम, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इंसाफ का जनाजा है, जरा धूम से निकले। और ये तो आपको पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 3 साल से पहले बंदूक और डंडे के जोर पर इमरान खान साहब को वजीर आजम से हटाया गया, बाद में इलेक्शन चोरी किया गया, आज मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, और दौरान इलेक्शन हमसे निशान छीना, पार्टी तोड़ी और कागजात नामजदगी छीने गए। ये हमारे लिए तो कोई हैरानकुन फैसला नहीं है। जाहिर है 26वीं तरमीम के असरात तो आने हैं। अदलिया तो पहले ही पाकिस्तान में, मैं पहले कह चुका हूं कि दुनिया में हम नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं, तो इसलिए कोई हैरानकुन बात नहीं है। तो इस वक्त दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो बनाना। वैसे बसरा साहब वो ये भी कहेंगे, आप जरूर मैं मेरी इस बारे में बात जरूर सुनिएगा, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना ये गलत नहीं है। वो कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद गई थी राइट सुप्रीम कोर्ट के पास, जी जी, सीटें मांग रहे हैं PTI, गोया ये कि जो फिजा की मिसाल थी ये इसलिए दी गई। इस पे कोई लीगली बताएं कि ये बात तो गलत नहीं है। अच्छा मेरी बात सुन लेना, ऐसी अदालतें जिनके फैसलों का पूरे पाकिस्तान को पहले इल्म हो, और जो मंसूर नजर सहाफी हैं उनको पहले इल्म हो, और सबसे बढ़कर मैं अगर एक वकील के तौर पे मेरा तबसरा लेती हैं, तो ये पाकिस्तान के आइन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है कि आपने वो जजेस जिन्होंने फैसला सुनाया, सबसे पहले आपने उनको उस बेंच से निकाला। उससे पहले इन जजेस को जो लाया गया, इनका काम ही यही था कि चूंकि 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी है, अभी पता नहीं किस किस को हो सकता है 27वीं तरमीम की भी तैयारी है। हाँ, हमने सुना तो था कुछ टाइम पहले। हो सकता है कि नई तरमीम ये आनी हो कि जो भी सरकारी मुलाजम है वो पाकिस्तान का सदर भी बन सकता है, वजीर आजम भी बन सकता है। तो मुझे तो अकील साहब पे हंसी इसलिए आ रही है, पल्ले दी तेला ते करती फिरती मेला मेला मेला। भाई पूरे पाकिस्तान को पता है, इंक्लूडिंग बैरिस्टर अकील मेरे भाई हैं, 50-60 हजार से ये हारे हुए हैं। शौकत बसरा जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो 70-60 हजार से आमर डिक्टेटर जनरल जियाउल हक के बेटे जियाउल हक से जीता हुआ है। सो इस वक्त कोई हैरानकुन बात नहीं हमारे लिए। हमें पता है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस जो इलेक्शन चोरी किया गया, जो बल्ले का निशान छीना गया। जब आप एक चोरी करते हैं, एक झूठ बोलते हैं, तो उसके लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नहीं वो देखे ना, मैं ठीक हो गया बसरा साहब, मैंने आपकी बहुत आपने तवील अपने तफसीली आपने जवाब फरमाया, लेकिन बात यह है कि जो सुन्नी इत्तेहाद और PTI दो अलग अलग एंटिटीज हैं। एक फिक्रा हाँ, वो तो उसका तो जवाब आता ना आपसे। एक शेर नजर करना चाहता हूँ मौजूदा निजाम के हवाले से, कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ पर तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। इंशाल्लाह ये निजाम अपनी मौत आप मरेगा। अकील साहब कहते हैं वो शख्स इमरान खान साहब तो नहीं थे। अकील साहब उसको रा रहे हैं, उनके हिसाब से इमरान खान साहब बेसिकली क्योंकि 10 साल का प्रोग्राम वही शख्स बना के आया था और उसे अपने खुदा होने पे बड़ा यकीन था, और वो सदारती निज़ाम भी लाना चाहता था। ये बाज़गश्त भी चल रही थी उस वक़्त। तो ये हमें ना बताएं। और बसरा साहब मेरे भाई हैं, और वाक़तन जो आज इन्होंने दूसरा एक माया और टप्पा पड़ा है, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, तो असल में ये माया टप्पा या जो मेटाफोर है ये इन्हीं पे परफेक्टली जो है वो बैठ रहा है फिल वक्त आज के इस फैसले के बाद मेरे ख्याल से। अब ये वाला फैसला तो बहरहाल जाहिर है बड़ा क्लियरली PTI के खिलाफ है और मेला मेला कर रहे हैं। जितनी गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस जमाते हैं उनके हक में है। लेकिन रोकड़ी साहब ये आप इसको कैसे देखते हैं? आपका ताल्लुक जाहिर है ना PTI से है ना गवर्नमेंट की किसी पार्टी से एज ऑफ नाउ, और गंडापुर साहब की जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर जो अलीमा बीबी भी जो इल्ज़ामात लगा रही हैं उनमें कोई वजन है? ना आप PTI का हिस्सा नहीं है अभी, ना आप गवर्नमेंट का है, आप कैसे इसको देखते हैं? कोई ब्रूटस है, उसको ब्रूटस आ गया है कोई PTI के अंदर? देखें, इल्जामात इनके एक दूसरे के ऊपर अभी लगना शुरू हुए हैं, और इनका जो असल वक्त है
जो इनके डिक्लाइन का है वो अब शुरू हुआ। बसरा साहब ने फरमाया कि इमरान को बज़ोर शमशीर उसके तख्त से हटाया गया। बिल्कुल गलत है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त हम उसके साथ थे, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया हम उसे कहते रहे कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक पॉलिटिकल मूव है, इसमें कोई तुम्हें नहीं हटा रहा, लेट्स फेस इट। और अगर हमने बैठना पड़ता है जाकर अपोजिशन में तो हम अपोजिशन में बैठे हैं, बट ही सेड नो, ये मेरी मौत है। और उसके बाद जब उसने असम्बलियां तालील की तो किसी ने बज़ोर शमशीर नहीं उसको हटाया, उसने असम्बली खुद तालील की। मार्शल का जब ये कहते हैं कि मौजूदा दौर बाजवा साहब ने उनको गलत एडवाइस की ना, जी दोबारा बाजवा साहब ने उनको गलत एडवाइस की ना, गलत मशवरा दिया खान साहब को। वो कहते हैं कि वो तो सारे अच्छाई में मारे गए। ये जो एक होता है ना कि वारदात हर बंदा खुद करे, और जब वारदात करने के बाद तबाहियां आए तो कहे कि जी मुझे मोना ने कहा था, मुझे बैरिस्टर साहब ने कहा था। ये चले 6, 7, 8 साल के बच्चे के लिए तो ये वो कह सकते हैं कि उसको किसी ने कह दिया, लेकिन मैच्योर पॉलिटिशियन जो कि 4 साल से प्राइम मिनिस्टर हो, ये बचगाना चीजें, बचगाना बातें। रही गवर्नेंस की बात, तो गवर्नेंस आपको, हम तमाम को मालूम है कि उस 4 साल के अंदर जो गवर्नेंस है वो बुजदार की, गोगी की, और उस गवर्नेंस को तो छोड़ दें। जो मौजूदा सूरत हाल है केपी के अंदर, इल्जामात क्यों लगाए जा रहे हैं? गंडापुर को आप लेके आए, हम लेके आए, गंडापुर इमरान की चॉइस है। और गंडापुर की हुकूमत से इमरान के घर आज भी एक मखसूस पैसों का शेयर उसकी घर पहुंच रहा है। इमरान को कहे ना कि गंडापुर हुकूमत को कहे कि फारिग हो जाओ, अगर उसकी गवर्नेंस, ये जो आज सैलाब वाली चीज है, इस अंधोनाक वाकये के ऊपर आप किसी को नहीं बोलेंगी देखते हुए कि इस पार्टी से जुड़े हुए लोग इसके ऊपर बोल दें कि गवर्नेंस गलत है। नहीं, आपने वैसे एक आपने ऐसी बात की है रोकड़ी साहब, जो कि आई थिंक काफी परेशान को नहीं। आप क्या कह रहे हैं कि कोई रिश्वत जा रही है? आपका ये इल्जाम है खान साहब को, गंडापुर साहब की तरफ से? मेरे कोई क्लेम को जो मैंने इनके ऊपर बातें की हैं, इनमें से कहें कि इनकी इमरान खान मेरे किसी क्लेम को जुठला दे जो मैं इल्जाम लगाता हूं, इल्जाम नहीं, किसी क्लेम को इनको कहें जुठला दे, प्रॉपर हिस्सा जा रहा है। बाकी ये सारी बातें हैं कि तो वो हिस्से का क्या कर रहे हैं? बट रोकड़ी साहब, क्योंकि वो तो घर में है ही नहीं, वो तो पाबंदे सलासल हैं, उनकी अहलिया भी पाबंदे सलासल है, हिस्सा किसे जा रहा है? हाँ, ये भी बता दूं, उनकी जो बहन है जो दुबई में बैठी हुई है, वो तमाम हिस्से को कंट्रोल करती है, मरियम वट्टू नामी खातून। गोगी जो है वो जब यहां से पाबंदे सलासल, तो ये लोग हैं ना, तो इनके जो लोग जहां पे, बसरा साहब तो एक पॉलिटिशियन है, पीपीपी से इधर आए जीतने के लिए, करने के लिए, और ये फेस कर रहे हैं क्राइसिस का दौर। हम तो बहुत अरसे से इनको देख रहे हैं। तो जहां जहां हिस्सा पहुंच रहा है केपी गवर्नमेंट का, वहां पे पहुंच रहा है। आप इमरान खान को कहें, इमरान खान सुबह आके कहे कि ये गवर्नेंस गलत है, इन 18 अफराद के बह जाने पर, उनके कत्ल पर। अच्छा, बिल्कुल देखें, ये बहुत दिलखराश वाकया है, और बिल्कुल रोकड़ी साहब, इसमें दीज पीपल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। दरियाओं के रास्ते पर कब्जे करके होटल्स बनाकर, वहां पर धाबे खोलकर, मदद के लिए गुहार लगाते रह गए, किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल बहुत दिलखराश वाकया है, और ये कोई मामूली डेथ टोल नहीं है, 80 बताए जा रहे हैं अफराद इसमें क्लेम किए जा रहे हैं। अल्लाह करे कि जी। बट द पॉइंट इज, रोकड़ी साहब आप कह रहे हैं खान साहब आए अभी आके प्रेशर करें, कहें कि गंडापुर साहब फारिग हैं, तो वो बाहर निकलेंगे तो प्रेशर करेंगे ना? नहीं, अंदर से। बाकी अगर एक आदमी कहता है कि मैं अभी पता नहीं फलानी चीज हूँ, पता नहीं वो बन गया हूँ, एक नया इन्होंने लक़ब दिया है, और मैं तमाम मज़ाहमत की तारीख का जो तहरीक है पाकिस्तान के खिलाफ फ्रॉम इनसाइड, अब मैं खुद चलाऊंगा। द पर्सन इज सो मच श्योर कि मैं जेल के अंदर से बैठ के अपनी फलानी तहरीक चला सकता हूँ। Why can't he summon them or say ठीक है, ये एक अहम काउंटर सवाल है जो कि हर दफा हम सुनते हैं कि आप जब भी ये तकाजा करते हैं कि उनको निकालें तो वो मजम्मत करेंगे या ये करेंगे, तो यही एक पलट के जवाब आता है कि अगर वो सब कुछ कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, तो जेल में बैठ के मजम्मत भी कर लें। गंडापुर साहब को भी, उनकी भी क्लास ले लें। अकील साहब, बैरिस्टर अकील, और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे भी ये बनता है कि कौन सा आसमान टूट पड़ता, skies wouldn't have fallen अगर ये कोई मुशावरत कर लेते। जब मियाँ साहब से मुशावरत हो सकती थी लंदन में, तमाम तर उनसे रेफर कर सकती है वहाँ पे, तो खान साहब से मुशावरत करने में क्या इसमें कबाहत थी जो आप लोगों ने अलाउ नहीं की? पहली तो बात है कि मियाँ साहब पाबंद सलासल नहीं थे, और अगर वो उनके प्राइम मिनिस्टर के टाइम की अगर आप बात कर रही हैं तो अपने वो ज़ेरे इलाज थे,
और काबीना अगर वहाँ पे जाके उनसे मुशावरत अगर उन्होंने की थी तो उसमें कोई क़यामत नहीं थी। पहली बात है, इमरान खान साहब ना तो वज़ीर आज़म हैं और ना ही कोई इकोनॉमिस्ट हैं, यही नहीं कोई ना ही कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। लेकिन वो फाउंडर है उस पार्टी के और वो कह रहे हैं कि वोट जाहिर है, वोट तो खान साहब के नाम पे पड़ा है ना। बिल्कुल, अब तो पैटर्न इन चीफ बन चुके हैं मोना साहिबा, बिल्कुल अब तो वो पैटर्न इन चीफ बन चुके हैं। सो ऑल द मोर रीजन फॉर देम टू कंसल्ट हिम। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसी पे ही थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। एंड आई थिंक इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि उनकी अपनी 11 जून की ट्वीट थी, उससे पहले ईद से पहले मुलाकात हो चुकी थी। अगर वाक़तन ये तो नहीं है कि ओवरनाइट बजट बन गया और बजट पे कोई बात नहीं हुई, पहले उससे पहले ईद से पहले मुलाकात हुई है अली मीन गंडापुर साहब की, और 11 तारीख की जो उनकी ट्वीट है, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ कि किस तरह बजट पेश होता है। वो बजट ना सिर्फ पेश हुआ बल्कि उनके अपनी CM KPK ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने वो बजट पास भी करवाया। तो ये हमें तो ना कहें, हमें तो मुद्दे इल्ज़ाम मत ठहराएं कि इट्स आर डूइंग या हम शायद रुकावट बने उस सारे प्रोसेस में। नहीं, मुलाकात तो आपने नहीं होने दी ना। नो रोल टू प्ले। आपने मुलाकात रोकी रही थी, तैमूर झगड़ा, मुजम्मिल असलम, कुछ चंद लोगों के नाम लिखे थे उन्होंने, उमर अयूब साहब। नहीं, मैं बता देता हूँ, जेल सुपरिटेंडेंट फुली एम्पावर्ड है उस मुलाकात की स्केड्यूल को अमेंड करने का, उसको अप्रूव करने का, उसको अलाउ करने का, इन अकॉर्डेंस विद द जेल मैनुअल एंड द जेल रूल्स। अब वहाँ पे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की या सिक्योरिटी सिचुएशन बनती है, जो कि रीजंस उन्होंने साइड पे किए हैं, एक तो ये सूबाई सब्जेक्ट है, ये वफाक के सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि पंजाब हुकूमत का सब्जेक्ट होता भी तो जेल ये इन एनी केस, मोना साहिबा, इन एनी केस आप वहाँ पे ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की और सिक्योरिटी, it is the same party, but however 18वीं तरमीम के बाद आपको पता है डेवोल्यूशन ऑफ पावर में क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट सूबाई सब्जेक्ट है। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, आई एम नॉट अवेडिंग योर क्वेश्चन हेयर। मैं आपके सवाल का ये जवाब ये दूंगा इस सारे प्रोसेस में कि जो मैं टाइम एंड अगेन चीज़ कहता भी आया हूँ और मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि अगर जेल सुपरिटेंडेंट को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर आप क्रिएट करेंगे PTI वाले उनके उन प्रेमिसेस में, जो कि अंडरटेकिंग एक दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा उस वक्त, क्योंकि खाली वहाँ पे वो 804 जो है वो सरकारी मेहमान नहीं है, वहाँ पे सरकारी मेहमान और भी लोग हैं जो और केसेस में मुलविस हैं। एंड अडयाला में और भी रेजिडेंट्स हैं ना, खाली ये नहीं है इनके पार्टी के पैटर्न इन चीफ, देयर आर अदर पीपल देयर टू। उनकी भी जिंदगियां उतनी इंपॉर्टेंट हैं, उनकी भी सेफ्टी, जो कि आप समझते हैं कि अगर ये मुलाकात होती तो खान साहब की वजह से दीगर भी जो जेल वहां पर जितने लोग हैं उनकी जो जिंदगी थी वो रिस्क पे डल जाती। अच्छा अकील साहब, एक बहुत आपसे जरूरी एक तरदीद या तस्दीक चाहिए, ये जो अभी बसरा साहब ने इंकशाफ किया है कि एक 27वीं तरमीम अंडरवे है, जिसका मतलब ये होगा कि कल को कोई भी सदर मुल्क का बन सकता है, वजीर आजम बन सकता है, सिर्फ उसको पब्लिक ऑफिस बेरर होना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आइनी तरमीम करना इस ऐवान का इस्तकाक है, बोथ द सेनेट एंड द नेशनल असम्बली, और ये 26वीं जिस तरह हमने की है, अब वो ब्रॉडर कंसेंसस रीच हुआ था, इसी हाउस ने रीच किया, उन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और हमने वो की। अब ये मुझे बता दें बसरा साहब कि ये करना भी अगर हमारा काम नहीं है एज लेजिस्लेचर, या हमारी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है आइन में तरमीम करना जरूरत के तहत, अगर नहीं वो तो करेक्ट, वो तो बात अलग है, लेकिन जो 27वीं तरमीम की खबर दे रहे हैं, ये तो वैसे बड़ी एक अलार्मिंग बात है कि ऐसी कोई चीज हो सकती है। देखिए, ये इनको बेहतर पता होगा, फिल वक्त तो हमारे एंड पे ना तो किसी से आइनी तरमीम पे काम हो रहा है, ना कोई ऐसी चीज है। अलबत्ता मैं इसको खारिज इम्कान नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर इस हाउस ने बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इस ऐवान ने अगर समझा और ब्रॉडर कंसेंसस के साथ अगर वो लाना चाहा तो बिल्कुल वो जरूर आ सकता है, और वो लाना हमारा काम है, वो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है या किसी दीगर का। तो ये जो हाइब्रिड के ऊपर ये लोग जो आपको ये लोग बहुत ऑफ कोर्स तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो फिर आप कहते हैं कि आप उसको कंसोलिडेट, अगर कोई चीज होती है इस तरह की तो उसकी कंसोलिडेशन होगी, आपके ऊपर मजीद तनकीद नहीं आ जाएगी? देखें जी, ये ऐसी कोई बात नहीं है, और वो ऑलरेडी कह चुके हैं, और आज भी मेरे ख्याल से बयान एक आया है, आपने देखा, जो ये बार बार चाहते हैं ना कि इदारों को सियासत में मुलविस करें, वेदर दैट्स सुप्रीम कोर्ट, वेदर दैट्स द आर्म फोर्सेस, वेदर दैट्स एनी अदर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये असल में पैदावार ही इस चीज़ की हैं,
और ये चाहते हैं कि इनकी सहूलतकारी होती रहे। इंटरेस्टिंग, अच्छा, मतलब आप चाह रहे हैं ये बहुत अहम इशू क्या है? इशू यही है, हमने सियासतदानों से बात नहीं करनी, हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है कि जिस तरह हमें एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिस तरह रोकड़ी साहब ने कहा कि वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उससे निकाल दिया गया, और रादर देन चूजिंग टू सिट ऑन द ऑपोजिशन बेंचेस, उन्होंने कहा जी अब तो मेरा इक़्तिदार ही नहीं है। तो अब भी असल में सारा मसला इक़्तिदार का है। खान साहब यही चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से किसी तरह मैं बात करूं, वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप हो और फिर मुझे आके इस ऐवान में उस तख्त पे बिठा दिया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, द वेरी लीस्ट। दैट्स व्हाट आई कैन से। अहम बात है, आपने बहरहाल ये कहा है कि ये खारिजुल इम्कान नहीं है कि 27वीं तरमीम, और लेकिन अभी आपने कहा अभी इस पर बहरहाल काम नहीं हो रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है आपने इसकी बहुत कोई आउटराइट इसकी तरदीद नहीं की। थैंक यू अकील साहब, बहुत शुक्रिया। जब हम नाज़रीन ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के उस पार, तो हमारे साथ एक और एक बेनिफिशरी होंगे आज के इस फैसले के बहैसियत जमात इट्स अ बेनिफिशरी, और वो है पीपल्स पार्टी। तो रजा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। रजा हारून साहब अब ब्रेक के इस पार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा एंड वेरी लर्नड वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी तमाम तर मामले में। ज़ाहिर है मैंने पहले भी कहा कि एज अ पार्टी पीपल्स पार्टी इज़ ऑल्सो अ बेनिफिशरी, तो आपकी बड़ी मोस्ट लर्नड ओपिनियन इस पर हमें दरकार होगा। बट बसरा साहब इज़ होल्डिंग ऑन टू ऑल हिज पॉइंट्स एंड रिबटल्स, उनके पास कई सारी बातें हैं। बसरा साहब ये बताएं, ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया है खुर्रम रोकड़ी साहब ने, अभी आपने सुना, ये साबिक ज़ाहिर PTI में भी रह चुके हैं, उन्होंने पहले भी कई सारे इंकशाफात किए थे इस हवाले से। वो कहते हैं गंडापुर साहब, ये जो गंडापुर साहब से गिला कर रही हैं बुशरा बीबी, पार्डन अलीमा खान साहिबा, वो गलत तो नहीं है ना? वो देखें, मैं सुनाती हूँ नाजरीन को भी, बल्कि जो अलीमा साहिबा बात कर रही हैं और जो कह रही हैं, मतलब आप सब छोड़ें, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप कोई मजामत करें, कोई कुछ करें, सिर्फ आप आके अडियाला के बाहर खड़े हो जाएं हमारे साथ, इतनी ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो और गंडापुर और उनके साथ समेत तमाम ओहदेदारान को अलीमा साहिबा की बात, हम इनसे अपील यही कर रहे हैं कि देखिए पार्टी के लोग हैं, आप उनके ओहदेदारान हैं, आपके पास पावर है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप मिनिस्टर्स हैं, आप सारे जाएं और जाके बाहर, अगर अडियाला के बाहर बैठ जाएं, सारी दुनिया देखेगी तो सही ना, इंटरनेशनल न्यूज बनती है। तो अगर ये एफर्ट करेंगे तो कैसे नहीं हो सकता कि इमरान खान से ना मुलाकात हो? मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। जी बसरा साहब, आपकी पार्टी ने खुद माइनस कर दिया है खान साहब को, किसी और से क्या गिला करना? अच्छा, पहली बात तो रोकड़ी साहब ने एक बड़ा घटिया और बड़ा नीच इल्जाम लगाया कि खान साहब के घर में पैसे पहुंचते हैं। मैं कहता हूं झूठ बोलने वाले पर एक बार नहीं 100 बार लानत। गुजारिश ये है मोना आलम, अगर रोकड़ी साहब को कहें कि अगर इनके पास सबूत हैं तो मेरा ख्याल में इंसान वो होता है जो बात करे तो उसका पैरा दे। ये आज इमरान खान साहब 600 से ज्यादा दिन से जेल में बंद हैं, बुशरा बीबी जेल में बंद हैं। अगर इनके पास सबूत हैं तो इन्हें कहें कल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएं। आपने उनके खिलाफ इद्दत मैंने कहा जैसा घटिया मुकदमा दर्ज किया, आपने गद्दारी के, दहशतगर्दी के, कम अज कम इस वक्त 200 मुकदमा दर्ज हैं। भाई अगर आपके पास इतने सबूत मौजूद है तो ये FIR क्यों दर्ज नहीं की? पहली बात। दूसरी बात मैं फिर कहूं कि इंसान जो होता है ना, वो कहते हैं ना, हजरत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। आज ये जितना टोला समेत रोकड़ी साहब के ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब को मिलने के लिए मेरे ख्याल में एक हफ्ता बाहर दरवाजे पे उनके मुलाजमों से, उनके PN से टाइम लेते थे और वो टाइम इनको नहीं देते थे। और मुझे नहीं पता रोकड़ी साहब का क्या प्रॉब्लम है। अब बात यह है, खान साहब के मुतल्लिक उनका बदतरीन मुखालिफ और दुश्मन भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता। वाहिद लीडर हैं जिनके मुतल्लिक मैं फिर कह रहा हूं कि आज वो जितने मुकदमा दर्ज हुए, बताइए क्या कोई करप्शन, कौन सी करप्शन केस आ गया? अलकादर वाला केस आया, तमाम के तमाम पैसे कहां पे मौजूद है? हुकूमत के पास, जिसे वो यूनिवर्सिटी बना रही है। अब दूसरी बात आपने अलीमा बीबी वाली कही। देखिए पहली बात तो जो इमरान खान को माइनस करेगा ना, वो खुद माइनस हो जाएगा। इमरान खान साहब आज वो लीडर है, पाकिस्तान का वाहिद लीडर है
इस वक्त अवाम और खान साहब के दरमियान कोई चीज नहीं है। शौकत बसरा या कोई और या अली अमीन गंडापुर कोई भी है, अगर हमारे पास इमरान खान का टिकट ना होता तो हम काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। आप इससे अंदाजा लगा लें कि अभी वो चले गए बैरिस्टर साहब कि मैं इनके ये तो देर टोटली इररेलेवेंट, ये सियासी अदाकार तो हो सकते हैं, सियासतदान तो रहे नहीं है। कि इमरान खान साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को टिकट दिया, वो जेल में थे। वो नवाज शरीफ जिसके नाम पे ये सियासत करते हैं और वोट मांगते हैं, वो उनसे हार गए, मरियम बीबी हार गए। तो इस वक्त इमरान खान साहब से जो गद्दारी करेगा, जो उनके साथ बेवफाई करेगा, तो बसरा साहब अगर ये इतनी बेसिक बात है कि जो माइनस करेगा वो खुद माइनस हो जाएगा, तो आपके पार्टी के अपने लोग बस शमूल वजीर आला के ये समझने से कासिर क्यों है? क्यों बजट पास किया? जो अलीमा बीबी बात कर रही हैं, देखिए मोना, आपके कोई भाई होंगे ना तो आपके जज्बात, हमारे को लीडर हैं मोना और अलीमा बीबी के, वो भाई भी हैं और लीडर भी हैं। ऑफ कोर्स बहन का, बीवी का, बेटे का, बेटी का रिश्ता, उसको कोई इलेबरेट नहीं कर सकता। उनके जज्बात अपनी जगह हैं, उनके शिकवे अपनी जगह है। वो जो कर रही हैं, हमें उससे ज्यादा डिलीवर करना होगा और उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। मुझे बताइए, ये कौन सी कोई रायबंड वाली पार्टी है या लाड़काना वाली पार्टी है कि जी दादा प्यो चाचा मामा धी पुत्र? नो, आज वो एक बतौर भाई की, बहन के, खान साहब के लिए जितनी जदोजहद, उनकी पूरा खानदान जेल में, बुशरा बीबी जेल में, खुद अलीमा बीबी जेल में रही, उनका भांजा जेल में। सो उनके जज्बात, बिल्कुल उनकी कदर होनी चाहिए और जहां पे हमने कोई कमी कुताही है बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि अच्छा अब होगी? आप ये कह रहे हैं कि अब होगी नहीं? या ये गिले शिकवे ऐसे ही रहेंगे, बढ़ते चले जाएंगे वक्त के साथ? सुने मैं कह रहा हूं, उन्होंने ये बात कही है, दे आर वेल जस्टिफाइड। वो इससे ज्यादा भी कर सकती है क्योंकि वो बहन है और वो बहन है जो डट कर अपने भाई के साथ खड़ी है। वो आज तक कोई ने सियासी ओहदा नहीं लिया, किसी किस्म के वो उम्मीदवार नहीं है। सो 3 साल से हमारी पार्टी के साथ जो जुल्म जबर बरबरीत हुई वो अनप्रेसिडेंटेड। I'll take it across। ठीक हो गया। बसरा साहब ने कई सारी बातों का जवाब फरमाया है और अभी एक और जाहिर है एक और बड़ी बात आ रही है। बसरा साहब से मैं अगली कंटिन्यूटी में पूछूंगी, ये स्वात वाला जो ये दिल खराश तरीन, अफसोसनाक तरीन वाकया है, उस पर भी जो वजीर आला गंडापुर साहब और पूरी केपी गवर्नमेंट की बेतहाशा तनकीद हो रही है, एंड राइटली सो। बट रजा साहब, मैं आती हूँ सर, अलाउ मी, ये थोड़ा अलहदा मौजू है ना, मैं इस पे जरा अलहदा से आप तमाम के मौकफ। रजा साहब, आप चूंकि बेनिफिशियरी हैं एज अ पार्टी इस फैसले के, पीटीआई वाले आपको कहते हैं कि आपने जो ये पूरा सेटअप किया और ये सारी तरमीम, ये इसका मकसद ही यही था, वो आपने हासिल कर लिया उस हुसूल पे कि आपने एक पार्टी के हक पर, वो तो यही कह रहे हैं ना पीटीआई वाले, एंड यू हर्ड देम आल्सो, वो ये कह रहे हैं कि एक उनका जो राइट था, उनका हक था, आपने उनके हक के ऊपर पांव रख के, ट्रैम्पल अपॉन करके ये सीटें आपको, मुबारकबाद, आपको अच्छी लग रही हैं? नहीं, सबसे पहले तो देखें, किसी पार्टी के लिए फैसला नहीं हुआ कि तो एक आईनी अदालत का फैसला है। और आप याद करें कि जब ये फैसला हुआ था, ये सब भी यूनानिमस फैसला नहीं था और इस फैसले की जो हिस्ट्री पूरी डिस्कस होती रही है, तो अगर आप उसको देख लें तो इलेक्शन कमीशन से फैसला पेशावर हाई कोर्ट गया, वहां इस फैसले को प्रकार रखा गया, फिर जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो हमने देखा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। मतलब जिसने मांगी नहीं थी, मतलब SIC की तो बेसिकली अपील डिसमिस हो गई ना, तो वहां सारा इशू यानी वही बसरा साहब सुन रहे हैं, वही आर्गुमेंट है जो कि अकील साहब ने भी कहा है कि SIC और PTI अलग अलग पार्टीज हैं। ये कंफ्यूजन रहा ना। फिर हुआ ये कि पीटीआई ने मुकदमे में पिटिशनर भी नहीं बनी, ना वो पेशावर हाई कोर्ट में बनी, ना वो इलेक्शन कमीशन में बनी, ना वो सुप्रीम कोर्ट में बनी। तो उनके लिए तो ये सरप्राइज था कि अचानक से उनके मतलब झोली में ये चीज आके गिर गई और फिर वो उठा ली गई, क्योंकि जिसने गिराई थी उनको अंदाजा हुआ। आप अगर जो माइनॉरिटी जजमेंट्स रहे हैं, मेन जजमेंट के अंदर चीफ जस्टिस फाइजा साहब के या उस वक्त याहिया साहब के, आफरीदी साहब के या उस वक्त अमीनुद्दीन साहब और जमान बंदोखेल साहब के, अगर आप वो जजमेंट पढ़ें जो कि डिसेंटिंग नोट कहलाते हैं ऑर्डर के, तो उसमें बड़ा वाजे लिखा हुआ है ना, कई जगहों पर जाकर आइन की जो है ना वो कैसी तशरीह करने की कोशिश की गई, ऐसे शेड्यूल बना दिए गए, दिनों का इजाफा कर दिया गया अल्फनामे में कि जिसकी आइन में, कानून में गुंजाइश नहीं थी। तो ऑलमोस्ट ये हुआ कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखा गया है फैसलों में, डिसेंटिंग नोट में लिखा गया है। फाइज साहब का तो बहुत ही डिटेल्ड है। याहिया साहब ने तो यहाँ तक कहा था चीफ साहब ने कि इसको
वापस इलेक्शन कमीशन में। हैविंग सेड दैट, जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो उस पर कोई नहीं आता। वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने रिव्यू में गए भी थे तो रिव्यू में बेसिकली जो पटिशनर को जो काउंसिल में प्रेजेंट कर रहा है वो ऐसा इसी कर रही है। आप देखिए ना, सबसे तगड़े वकील जो थे फैसल सिद्दीकी साहब थे, और मेरे हिसाब से उनकी आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छी थी, उन्होंने अपने केस में किया। अब आप जो है वो खामखा उसके बाद सलमान राजा साहब जब है, फैसल सिद्दीकी साहब की अगर आप आर्ग्यूमेंट सुनेंगी तो वो खालिसतन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे थी। उन्होंने लीगल और बड़ी अच्छी दलाइल दी। मैंने वो सारे दलाइल से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ फैसल भाई से। मैंने कहा फैसल भाई ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन उसके फौरन बाद सलमान रजा साहब ने आके एक पॉलिटिकल कैंपेन चलाना शुरू कर दी, एक पॉलिटिकल स्पीच शुरू कर दी पूरे सलमान साहब ने, सलमान साहब ने। और उसके बाद हामिद खान साहब ने तो खैर सीनियर है एडवोकेट, लेकिन उन्होंने तो फिर ऐसा ही उन्होंने, यानी कि जो कुछ एक अच्छा काम फैसल सिद्दीकी ने किया था उस सबको माइनस और कमजोर कर दिया गया उसके बाद। क्योंकि जो पीटीआई की दलील थी वो सियासी थी, उसने कानूनी नुकात नहीं उठाए। इसी तरह हामिद खान साहब ने तो बात ही डिफरेंट कर रहे थे, वो तो बेंच से ही उलझ गए और बेंच से ही उन्होंने सवाल शुरू कर दिए। तो आपने अपने दोस्त भी नहीं बनाए ना, आपने हम बहुत अहम बात है। लीगली स्पीकिंग आपने जो है वो पीटीआई को दिखाया है कि जो गलत स्ट्रेटेजी है वो कितनी भारी पड़ी है। और जाहिर है हामिद खान साहब को तो माइंड योर लैंग्वेज तक बात करी गई ना। किसी स्टेज पे मोना साहिबा, किसी स्टेज पे इवन सलमान अकरम जादव ने खड़े होकर डट के ये बात नहीं की कि ये सीटें हमारी हमें दी जाए, रिव्यू में भी नहीं कर सके। वो एसआईसी के जजमेंट को पढ़ते रहे, उसको सही मानते रहे। आप देखें ना, जो जजमेंट आया था वो उसी पर डिपेंड करते रहे, जबकि रिव्यू होता है, सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू होता है ओनली ऑन द मैटर ऑफ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लकूना रह गया हो, कोई लीगल लकूना रह गया, पॉलिटिकल डिबेट नहीं होती, केस दोबारा डिस्कस नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे। अब जहां तक ये बात है कि इसमें भी देखें ना कि कुछ जजेस ने जो डिसेंटिंग नोट दिया है या अग्री करते हुए अलाउ करते हुए भी इन्होंने एक नोट डाला, वही बहुत अहम है कि 39 इश्यूज पे कोई कंफ्यूजन नहीं था, 41 में कंफ्यूजन था, कुछ ने कहा कि इसको ईसीपी को वापस भेजा जाए। तो ये तमाम चीजें हमने इस केस के दौरान ये देखी हैं कि बहरहाल ये जो रिव्यू अलाउ हुआ है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक फैसला है। और बेनिफिशियरी कोई भी हो जी, मैं कहता हूँ कि एक रॉन्ग राइट हो गया है, एक रॉन्ग हो गया था जिसपे कि उस वक्त भी जजेस मतलब वो एक बात सही थी और वो बहुत दिलचस्प आपने बात खैर फरमाई है। और लीगल स्ट्रेटजी पे भी वो तो खैर बसरा साहब के भी डिसेंटिंग नोट है, स्ट्रेटजी प्रॉब्लम रही है। बसरा भाई को छोड़े, बसरा भाई से तो पूछता भी नहीं होगा ना कोई जो बना रहा होगा, बसरा भाई से पूछते। हाँ, बसरा साहब होते तो बेहतर स्ट्रेटजी बना लेते हैं, इनको ये अच्छा कर लेते। खुर्रम रोकड़ी साहब समझते हैं ये प्लीज ओवर टू यू। ये बसरा साहब ने जाहिर है उन्होंने बहुत माइंड किया आपके इल्जाम का, बल्कि उन्होंने इस हद तक कहा कि आपको तो टाइम भी नहीं देते थे। खान साहब क्या ये बात दुरुस्त है कि जब वाइल यू वर इन पीटीआई तो खान साहब आपसे मतलब इतने नाराज और बिल्कुल एक अलूफ रहते थे? मेरे से नाराज रहे अलूफ रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा ना मोना, हम ट्राइबल एरिया के लोग हैं, बसरा साहब विल नॉट अंडरस्टैंड दैट। हमारी तरफ बराबरी पे काम चलता है और हमारा कोई हमारे जो टर्म्स है ना जिनमें हम जहाँ के इलाके के हैं वहां पर इज्जत और एहतराम का रिश्ता चलता है। वहां पे कोई किसी को बड़ा छोटा, हमारा गरीब से गरीब कबीले का आदमी हो वो भी मुअज़्ज़िज़ होता है। तो इमरान का कौमी कबायली हिसाब से ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये जो हीरो वर्शिप, फलाना दरवाजे के बाद खड़ा हो गया, फलाना इधर खड़ा हो गया, ये इनके इलाकों के अंदर मौजूद है कि किसी ने तजलील भी कर दी, धक्के भी लग दिए, तो फिर भी टिकट के लिए जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं। दिस इज विद दैट। हमारा जो ऑनर कोड है वो टोटली डिफरेंट है। लेट्स नॉट डिस्कस दैट, क्योंकि मेरे पे फर्क नहीं पड़ता इनकी इन बातों से, ये पर्सनल है। आई अगेन कम बैक ऑन द वेरी गुड हैंड। मैंने आपको बताया कि इमरान खान की मिसेज इज फुली अलाइंड विद गंडापुर। उनकी तरफ, मोहतरमा की तरफ पूरा माल असबाब सारा जा रहा है। इमरान खुद इस बजट को पास कराने में इन साइड से राजी है, इसलिए खुद बजट पास कराया। बाकी ये शैम्स हैं, ये धोखे हैं, ये गेम्स हैं जो बाहर खेली जाती हैं। मैं आया तो मेरे आगे और बात कर दी तो बाहर जाके। और बसरा साहब क्योंकि एविडेंस मांग रहे हैं तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत ये कहता हूं कि ही शुड स्ट्रेट अवे गो टू अलीमा खान एंड आस्क के जो बातें मैंने ये की हैं या पहले की हैं उनमें से कोई एक चीज गलत है। If she tells him कि ये गलत कह रहा है तो he can come back to you, दोबारा प्रोग्राम रख लेंगे। अच्छा। She will endorse each and everything because she exactly knows कि हिस्से कहाँ जा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं, मतलब मैं जस्ट टू अंडरस्टैंड योर एलिगेशन बेटर सर, रोकड़ी साहब आप ये फरमा रहे हैं कि ये पैसा दरअसल गंडापुर जा रहा है बुशरा बीबी की फैमिली को, और अलीमा बीबी जो है, अलीमा साहिबा, वो इसके खिलाफ हैं, वो इसके मुखालिफ हैं इस सारी लेन देन के। यस
और वो Interesting. Okay. 2018 से लेके 2024 जब तक इसकी गवर्नमेंट रही, वो इस तमाम लेन देन इन हीरो की फलानी ये तमाम के शी वाज ऑलवेज अगेंस्ट दैट। ये बहनें तमाम उस वक्त भी खिलाफ थी। अच्छा, तो बसरा साहब, यानी ये जो ये पंजाब गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाते हैं ना कि वहां पर रिश्वत और बहुत ज्यादा ये सारा बाजार गर्म था, ये उसके खिलाफ थी अलीमा बीबी तब भी। और सबसे ज्यादा जो बड़ी बहन है रुबीना आपा, he was the one who was always against this massive corruption and this dirtiest corruption of him। तो बसरत साहब मेरे इन तमाम चीजों के इल्जामात के लिए अलीमा खान के पास चले जाएं, वक्त लें उनसे और उनसे कहें कि ये बातें प्रोग्राम में हुई हैं, तो डू यू इंडोर्स इट के मोहतरमा हिस्से में कुछ भी नहीं छोड़ती। ये तो वन थिंग। सेकंड थिंग, जब हम आते हैं एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड जुडिशरी के तसल्लुत से आजाद होकर जब आप आज एक मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ, एक प्रोग्रेसिव ऑनेस्ट जुडिशियल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एतराजात भी होने चाहिए। आई वॉज पार्ट ऑफ, उस वक्त एक टाइम था कि जब ये जिससे बल्ला लिया गया ना, कि बल्ला लिया क्यों गया, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मोना वो फेक थे, वो बेईमानी थी, वो बदबयानती थी, बल्ला जाना था। और उसके बाद तो बाकी पार्टीज में कौन से सर अच्छे इलेक्शंस होते हैं ना, वो यही तो कहते रह गए बार बार कि बाकी इलेक्शंस भी फिर आप देख लें। और एएनपी को आई रिकॉल एट द सेम टाइम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना होने के बावजूद भी उनको कोई छोटा सा जुर्माना हुआ था इलेक्शन से बिल्कुल पहले 2024 में इसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। राना सनाउल्लाह साहब भी आई थिंक एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि काजी फायज ईसा साहब बायस थे पीटीआई के खिलाफ, इसलिए उन्होंने फैसले दिए हैं। ये नहीं, काजी साहब was not biased. PTI was biased because they knew it, he is the right man coming in seat, और इन्होंने काजी साहब को हटाने के लिए खिनामनी गलीज मूवमेंट चलाई। अगेन बसरा साहब कैन गो एंड आस्क अलीमा खान कि व्हाट वाज आवर टेक ऑन दैट, कि ये गलत कर रहे हो। उनकी बीवी जो एक मुअज़्ज़िज़ औरत है, तुम गलाजत में घटसीट कर लाकर उनके ऊपर एक मुहिम चला रहे हो ऑन दिस ऑल सोशल मीडिया। काजी के हवाले से अच्छा आप लोग कह रहे हैं, हाँ इंपॉर्टेंट, चले बहुत सारे इंकशाफात किए आपने तो आज रोकनी साहब। ना मौजूदा जुडिशरी बायस्ड है। हाँ, हम एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली इंक्लाइंड जुडिशरी से के असरात से निकल चुके हैं। दिस इज व्हाट वी नो। और ये जितनी बातें कह रहा हूं, द बेस्ट पर्सन टू बी कंसल्टेड इज अलीमा खान। ही कैन गो टू हिम एंड आस्क हर। वेरी फेयर। अच्छा, आप बार बार ये बात दोहरा रहे हैं, हम भी वैसे उनको भी टाइम की किल्लत है, वरना हम भी उनको प्रोग्राम में फोन करके चेक कर सकते थे। वी कुड हैव डायल्ड हर एंड दैट इज द बेस्ट वे, डू इट समडे। वेरी फेयर। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, वरना ये बहुत अहम मौका था। मे बी वी कैन डू इट इन सम अदर प्रोग्राम, बट मैं आईड लाइक द पार्टिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू रजा साहब। आप जरूर इस पे रोशनी डालें और इतना भी जरूर फरमाएं कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि आप बहुत बेहतर समझते हैं आईने पाकिस्तान को। ये बात सही थी गंडापुर साहब की कि अगर हम बजट पास ना करते तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज करने का मौका मिल जाता वफाक को हम पे। बजट पास, देखिए फाइनेंशियल बिल ऐसा होता है कि अगर उसमें गवर्नमेंट को डिफीट हो जाए और वो टाइमली पास ना कर सके, तो ये तो आइन में कि खत्म हो जाती है, गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, लीडर हाउस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप ये देखें इसको, अगर हम माइनस वाली बात को देखें, तो सिचुएशन ये थी कि एक तो बात ये अपनी हतमी तौर पे कर लेते हैं ना कि फला तारीख को हम निकालेंगे, फला तारीख होती नहीं इनसे, फिर ये प्रॉब्लम आए थे, डेडलाइन। ये इस तरह की पार्टी है कि ये अपने आप को भी मौका नहीं देती। तो इन्होंने तो खुद ही लीडर ने कह दिया था ना कि पेश नहीं होगा। अब जब आपने पेश नहीं हुआ कह दिया, तो फिर कारकुन जो है और जो लॉयल है और जो पार्टी का वर्कर है, उसने तो फिर पेश नहीं करना, चाहे गवर्नमेंट जाए या ना जाए। फिर जिम्मेदार लीडर है ना, आप नहीं हो। तो गंडापुर साहब का, या तो गंडापुर साहब को अगर अपने लीडर को माइनस नहीं करना था, तो खुद और पूरी असेंबली और गवर्नमेंट माइनस हो जाती, और वो लॉयल्टी की आला मिसाल होती कि देखिए जी हम तो जिम्मेदार नहीं है, लीडर का हुक्म था, हमने माना, उसने कहा था, हमने नहीं किया। लेकिन उन्होंने अपने आप को माइनस नहीं करके बेसिकली जो है वो डिसओबे कर दिया अपने लीडर को। So you say सर कि उनको बजट पेश ही नहीं करना चाहिए था, ये आप बात फरमा रहे हैं? नहीं, पेश तो चले, पेश का तो खैर करना तो पेश भी नहीं चाहिए था अगर लीडर की बात मान ली जाए, लेकिन चले पेश करने पे उनको हम थोड़ी सी दे देते हैं, रास्ता के कर दिया था तो। लेकिन जब लीडर ने पास करना है, अच्छा फिर आप एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपके आप देखें कि लीडर को कौमी बजट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस हवाले से कोई आपने हिदायत देखी उनकी कि उमर अयूब साहब मेरे पास आए, लीडर को पंजाब के बजट से कोई इंटरेस्टेड है कि भाई पंजाब में भी मेरी लीडर ऑपोजिशन बैठा, उसको मैं बुलाऊं, उससे बात करूं? नहीं, क्यों नहीं है? कौमी बजट जो है पाकिस्तान का,
उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका। आपने सिर्फ अपनी इनपुट बहैसियत कौमी लीडर और उम्मत मुस्लिमा आपने अपना इनपुट सिर्फ केपी में देना है, तो बाकी पाकिस्तान आपका नहीं है, सिंध आपका नहीं है, बलूचिस्तान आपका नहीं है, वहां आपके नुमाइंदे नहीं बैठे हुए, क्यों नहीं उनको बुलाया? Correct, right, sir. Point taken. I'll have to close on that note. Nazreen, running out of time. Thank you to everyone, all the gentlemen. Allah Hafiz.